कोई एक बंदा है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे वीडियो डलने के 3 या 4 सेकंड, सफ़र अभी शुरू हुआ है और बहुत आगे जाना है। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और आपके साथ की भी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। Hey everybody, I am very happy today and I'm very excited to share some good news with you all. जैसा कि आपको देख के समझ तो आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे YouTube की फाइनली मेरी पहली पेमेंट रिसीव हुई है। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है और अमाउंट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड भी नहीं हूँ, पर यहाँ अमाउंट मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है मेरा हार्डवर्क, आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपका भरोसा जो आपने मुझ पर दिखाया। जो भी मेरी अर्निंग हुई है, ट्रूली स्पीकिंग उससे ज़्यादा मैं YouTube पे स्पेंड कर चुकी हूँ सॉफ्टवेयर के लिए या फिर जो भी गैजेट्स मैं यूज़ करती हूँ उनके लिए। बट इट डजेंट मैटर, दैट वाज माय चॉइस। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई चैनल बनाना है YouTube में, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी उतना स्पेंड करना है, आप सिंपली मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो सिर्फ ये सुनने आए हैं कि अमाउंट कितना है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। अमाउंट है अप्रॉक्सीमेट 8000 रुपीज़ एंड इससे ज़्यादा मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस से अर्न कर लेती हूँ ट्रूली स्पीकिंग। तो अगर आप सिर्फ अमाउंट सुनने आए हैं तो आई थिंक आपका काम हो गया है। पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, जो शॉर्ट में थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, वो अभी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं अपनी कुछ मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी इस वीडियो में। जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूट्यूब से सीखा है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। पर उससे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। स्पेशली कुछ लोगों के मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगी। वैसे तो सभी खास हैं, लेकिन कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त से जुड़े हैं जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और जब मेरे इतने व्यूज़ नहीं होते थे मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो है मिसेस बेग, आप के सपोर्ट और आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालूं, मुझे पता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट करते हो। इंद्रजीत, राहुल सर, दुर्गा फ्रॉम असम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा बाकी सब्सक्राइबर्स कि आप मेरे लिए ख़ास नहीं हैं, आप भी ख़ास हैं, पर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा टच में रहते हैं। ओके, तो अब बात करती हूँ मैं मेरी जर्नी के बारे में शॉर्ट में। आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो इन 2017 in November 2017 and my channel got monetized within 1 year। और ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे उस वक्त व्यूज़ बहुत कम थे। एक वीडियो था जिसके व्यूज़ 1 मिलियन से ऊपर हो चुके थे, पर फिर भी मुझे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि YouTube इतने व्यूज़ के इतने पैसे देता है या फिर इतने व्यूज़ पे आपको इतना मिलेगा, ये सब मुझे नहीं लगता कि सही है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो अमाउंट है वो आपके व्यूज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो वॉच टाइम पे डिपेंड करता है, कमेंट्स पे डिपेंड करता है, व्यूज़ भी उसमें इंक्लूडेड हैं। पर अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि व्यूज़ मिल जाएंगे और आपकी पेमेंट आने लगेगी, बहुत अच्छा अमाउंट आने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। YouTube से अर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्पॉन्सरशिप होती है और आप किसी के लिए किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। स्पॉन्सरशिप से मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो बनाऊँगी, मैं उसमें ज़रूर मेंशन करूँगी कि वो पेड प्रमोशन इंक्लूडेड है। ओके, तो उसमें आप प्लीज़ अपना ब्रेन यूज़ कीजिए कि आपको वो चीज़ यूज़ करनी है, नहीं करनी है, या फिर वो कोई भी सॉफ्टवेयर या जो भी है। तो मैं आपको अपनी ऑनेस्ट एडवाइस उसमें दूंगी, लेकिन आपको अपना भी उसमें ब्रेन यूज़ करना है। अब ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि व्हाइट हार्ट जूनियर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है जिस पे काफ़ी अभी हल्ला हो रहा है, जो मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बनाया है और उस वीडियो में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। आज सुबह सुबह मुझसे किसी ने पूछा व्हाइट हार्ट जूनियर के लिए कि हाउ मच यू पेड, तो मैंने लिख दिया क्यों बताऊं। और मैं क्यों बताऊं, जब आप अंतर्यामी हैं, आपको पता है कि मुझे पे किया गया है, तो आप ये भी पता कर लो कि मुझे कितना पे किया गया है।
एनीवेज, आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू रिस्पॉन्ड सच पीपल, बट कई बार मैं रोक नहीं पाती खुद को, मुझे लगता है चलो इनको भी कुछ ना कुछ जवाब दे ही देते हैं। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो से भी हम अर्न कर सकते हैं, या फिर हम कुछ प्रोडक्ट प्रमोशन भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे आना है, तो मैं आपको ये वेज बता रही हूँ कि ये वेज होते हैं। इसके लिए तो मैं अलग ही वीडियो बना दूंगी एक। अभी मैं वापस आती हूँ कि मैंने क्या लेसन सीखे। तो सबसे पहला लेसन तो ये है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, और यही मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो अगर आप सिर्फ अर्निंग के पर्पज़ से यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि या तो आप बिल्कुल फुली प्रूफ प्लान के साथ आएँ, या फिर आप आए ही ना। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सोच कर आ रहे हैं कि एकदम बिगनिंग से ही आपकी अर्निंग होने लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यूट्यूब पे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो गेट रेडी फॉर द हार्ड वर्क, ओके। मेरे केस में मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ, इसी वजह से शायद मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और इसी वजह से मेरी जो पेमेंट आई है वो काफ़ी कम आई है। और मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ यूट्यूब नहीं कर पा रही थी। मैंने काफ़ी डिवोशन के साथ यूट्यूब करना पिछले कुछ मंथ्स में ही शुरू किया है। इसके पहले मैं बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड थी, अभी भी ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ यूट्यूब को। तो मैं ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस भी लेती हूँ, फिर चेक वगैरह पे मैं ट्यूटर भी थी, इंगवार्ता पे भी थी। अब मैंने थोड़ा चेक वगैरह पे कम कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है जो मेरे पास है नहीं। कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, तो इस वजह से यूट्यूब पे थोड़ा सा मेरा जो फोकस था वो पहले कम था। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि अगर आपके वीडियो सर्च में ही नहीं आएंगे तो आपको व्यूज़ कैसे मिलेंगे। तो यही मिस्टेक शुरुआत में शायद हो रही थी मेरे वीडियोस के साथ, और अभी भी पेरेंटिंग और इंग्लिश वाले जो वीडियोस हैं वो सर्च में नहीं आते हैं, तो उनमें उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। गाइज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो भी पेरेंटिंग के लिए मुझसे जुड़े थे, आपको लगता है क्या मैं पेरेंटिंग के वीडियोस डालूं या नहीं डालूं? क्योंकि एक वीडियो में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और उसके बाद उस पर व्यू ना मिलना वो थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा सा नहीं एक्चुअली अपसेट कर देता है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आप मेरे चैनल पे पेरेंटिंग से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। इंग्लिश से जुड़े वीडियोस, इंग्लिश लेसन के वीडियोस देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हो। There was a time when I felt YouTube is not worth spending time, so I think for around 6 to 7 months I did not upload any video. यू कैन से इट्स माई मिस्टेक, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी चॉइस थी। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पे, पर मेरी चॉइस थी। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थी उस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे एक्चुअल सोर्स ऑफ अर्निंग है मुझे फोकस वहाँ रखना चाहिए। और यूट्यूब से तो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे इतने सालों में अब जाकर पेमेंट रिसीव हुई है। तो शायद आई डोंट नो वो मेरी गलती थी या चॉइस तो थी, पर वो मेरी गलती थी या नहीं ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जब दोबारा से मैंने शुरू किया वीडियोस डालना, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स जो मेरे पहले थे वो आज भी मुझसे वैसे ही जुड़े हुए हैं। और अब मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाली हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप सबका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके मुझसे पूछते हैं, मुझे बताते हैं कि अब आप इस पर वीडियोज़ बनाइए। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार और फनी सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मुझे आपको बताते हुए बहुत हंसी आ रही है। कोई एक बंदा है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे वीडियो डालने के 3 या 4 सेकंड्स में वो बंदा या बंदी जो भी है वो डिसलाइक दे देता है। यार प्लीज देख तो लिया करो वीडियो एटलीस्ट कि किस चीज़ पे डिसलाइक। अगर मैंने आपकी तारीफ ही की हो तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने वीडियो डाला और 2 या 3 सेकंड के अंदर उस पर डिसलाइक आ जाता है। मुझे नहीं पता मुझसे उसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। बट एनीवेज, लोगों की अपनी अपनी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ उससे हर कोई अग्री करे, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। एंड दैट्स इट। मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। बस मैं यही चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ बने रहें, और मैं पूरी मेहनत करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो कंटेंट आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं डालती रहूँ अपने वीडियोस पे। पर मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप भी मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़
ज़रूर देते रहें। एक छोटी सी गुड न्यूज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने अभी अभी अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करवाई है। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि प्रोफेशनल हैं, उन्होंने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है। मेरे हस्बैंड और वो मिलके इस पे भी काम कर रहे हैं, तो ये पूरी बनी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अंशुल, ये मेरे ब्रदर इन लॉ को मैं इस वीडियो से थैंक्स बोलना चाहूँगी बिकॉज ही इज़ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ भी मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टा वगैरह पे मैं बहुत एक्टिव नहीं थी, बट क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा मुझसे कि आप इंस्टा पे फॉलो करिए, हम एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, तो अब मैं वहाँ भी एक्टिव रहूँगी। तो मेरी इंस्टा आईडी भी दी हुई है, आप चाहें तो मुझे आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही है, बेल आइकन प्रेस करना ही है। तो जाते जाते मैं स्पेशली अपने जो विमेन सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से मुझसे व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बैठो मत, कुछ करो। आपके अंदर स्किल्स हैं और मैंने इतने सारे वीडियोस डाले हैं वर्क फ्रॉम होम के, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जो आपके काम का होगा, जहां आपके स्किल्स मैच हो जाएंगी। तो सिर्फ जो डर होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही सोचोगे कि ये कैसे मैनेज होगा, घर कैसे मैनेज होगा, बच्चे कैसे मैनेज होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो बस टेक योर फर्स्ट स्टेप विथ मी and you can always ask me whatever you want. If you want any advice, I'm always there. Thank you so much for watching me.